Welcome, my dear brothers and sisters, for this evening Bible study. एक बार फिर से प्रिय भाई और बहनों, आपको इस बाइबल अध्ययन में सभी को स्वागत है। Thank you so much for your prayers. आप सबकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद। By God's grace, year 2024 has been a fruitful year for us because God really blessed us and God spoke to us through His Word in different ways and means. आप सबकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा 2024 वर्ष हमारे लिए फलों से भरा हुआ रहा और परमेश्वर की दया के द्वारा वो वर्ष में प्रभु ने बहुत सारे फल हमारे जीवन में होने के लिए सहायता किया। You know that we have been studying OT survey. जैसा कि आपको मालूम है, हम पुराने नियम के सर्वेक्षण में हैं अभी। In the previous Bible studies, we have seen Ezra chapter 1 to 6. और हमने पिछले अध्ययन में एजरा की किताब 1 अध्याय से 6 अध्याय तक का अध्ययन किया। And we have seen the book of Haggai. और हमने हगाई भविष्यवक्ता की किताब को देखा। And today we are going to study the book of Zechariah. और आज हम जकरिया की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। So God willing, we will study Esther in the next Bible study. और प्रभु ने चाहा तो अगले क्लास के अध्ययन में हम एस्तर की किताब को भी अध्ययन करेंगे। And then we will see Ezra chapter 7 to end, and then Nehemiah, Malachi. With that, we will be concluding Old Testament survey. और उसके बाद एजरा का जो बचा हुआ अध्याय है 7, और उसके बाद जो मलाकी की किताब और जो बची हुई किताब है उसके द्वारा हमारा अध्ययन फिर पूरा हो जाएगा। So the book of Zechariah is divided into two parts. और जकरिया की किताब को हम अध्ययन के लिए 2 भागों में बांट सकते हैं। Chapter 1 to chapter 8, present prophecies. Chapter 9 to chapter 14, future prophecies. और 1 से 8 अध्याय तक हम भविष्यवाणी को देख सकते हैं, और 9 से 14 अध्याय तक दूसरे भाग में हम जो भविष्य की भविष्यवाणी है उसके बारे में हम देख सकते हैं। 1 to 8, present prophecies. That means during the time when Zechariah prophesied, during that particular time, 1 to 8, and then chapter 9 to 14, future for him. यस अंकल। तो इसको जो 2 भाग में हमने बांटा है वो 1 से 8 अध्याय तक पहला भाग है, जिसमें जकरिया के कार्यकाल में जो भविष्यवाणी की गई थी वो लिखी हुई है, और साथ ही 9 से 14 अध्याय के बीच में उन्होंने जो उनके कार्यकाल में आने वाले भविष्य की जो भविष्यवाणी की थी उसके बारे में लिखा है। So chapter 1 verses 1 to 6, we will find the introduction about the prophet Zacharias. और एक अध्याय के 1 से 6 वचन के बीच में हम जकरिया भविष्यवक्ता के परिचय को देखते हैं। So chapter 1 verses 7 to chapter 6 to the end, we will find present prophecies with respect to the timings of Zacharias the prophet. और सारे वचन से लेकर जो 7वें अध्याय तक हम जो वर्तमान में उस समय जकरिया की जो समय काल की भविष्यवाणी थी उसको देखते हैं। Chapter 7 and chapter 8 were exhortations specifically meant for the people. What that means, uncle? Exhortation means? Pardon me? Exhortation means the teachings, specific teachings which encouragement. और जो 7वें और 8वें अध्याय में हम देखते हैं विशेष जो पुनर्निर्माण के लिए जो एक शिक्षाएं थी वो भविष्यवक्ता के द्वारा हम देखते हैं। And then chapter 9 to 14, future prophecies with respect to the prophet Zacharias timings. और 9 से 14 अध्याय के बीच में हम भविष्य की भविष्यवाणी को देखते हैं जो जकरिया के कार्यकाल में उन्होंने आने वाले समय के लिए की थी। So the important theme or the main focus in this book, what we will find is, return to me, declares the Lord of armies, that I may return to you, says the Lord of armies, in chapter 1 and verse 3. और जो जकरिया की भविष्यवक्ता की किताब का मुख्य जो केंद्र एक वचन है, केंद्रीय जो पहला अध्याय का 3रा वचन है, जहाँ लिखा है, इसलिए तू इन लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है,
तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। It appears as if this particular prophecy is applicable even today, because when we return to Him, and then the Lord will certainly return to us. और ये वचन ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये वर्तमान हमारे लिए भी ये वचन बिल्कुल ऐसा ही कह रहा हो, जैसा कि हम परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर भी हमारे पास लौट के आएंगे। I don't know whether you remember or not, in previous Bible studies, we have specifically discussed about the ministry of a prophet. और जैसा कि आपको पिछले अध्ययन में याद होगा कि नहीं, कि हमने भविष्यवक्ता की सेवकाई के बारे में पढ़ा है। So we should not forget when prophet speaks saying that thus says the Lord. जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि भविष्यवक्ता जब कहता है कि यहोवा यूं कहता है, the message what prophet speaks applicable to the people to whom he was addressing at that particular time. और जब भविष्यवक्ता ऐसा कहता है कि यहोवा का ये वचन आप लोगों के लिए है, तो ये संदेश उस समय के वर्तमान लोगों के लिए, उस उनके संदर्भ में उनकी स्थितियों के लिए वचन रहता है। And at the same time, a certain content of that particular message is also applicable for the future times. और ठीक उसी समय पर उस वचन का कुछ भाग आने वाले भविष्य के लिए भी उपयोगी होता है। Let me explain little more so that you may understand clearly. तो आपके अच्छे से समझने के लिए मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट समझा दूं। Whenever people of God commit sin, then immediately God sends His prophet so that God may warn them, so that they may rectify their sins. और जब भी परमेश्वर के लोग कुछ पाप करते हैं तो परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को भेजते हैं जो उन्हें चेतावनी देते हैं ताकि वे अपने आप को सुधार सकें। So in general, when we observe, there are almost 17 prophets, 5 major prophets and 12 minor prophets. In general, whenever prophet comes to the people of God, what prophet says is, if you obey, God will bless you. If you disobey, God will punish you. और हम देखते हैं कि सामान्यतः ये जो 17 भविष्यवक्ता हैं, जिसमें से 12 जो है छोटे भविष्यवक्ता हैं और 5 बड़े भविष्यवक्ता हैं, इनकी सामान्यतः जो संदेश है उसमें आज्ञा रहता है कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो आप आशीष पाएंगे, और अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे तो आपको दंड मिलेगा। So when people of God rectify themselves by confessing their sins, and God will bless them so much so that they will recover what they have lost. और जब परमेश्वर के लोग अपने पापों का सही अंगीकार करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर उन्हें क्षमा करते हैं, और जो कुछ उन्होंने खो दिया है परमेश्वर उन्हें वापस करते हैं। So, but still we find in the scriptures that the people of God did not obey God and God had to punish them. और उसके बाद भी हम देखते हैं कि वचन ये बताता है कि लोग उनकी आज्ञा नहीं माने, इस कारण उन्हें दंड मिला। So God punished them at that timings of the prophet and to the particular recipients of the message. और परमेश्वर जो दंड की बातें लिखी हैं वो भविष्यवक्ता के कार्यकाल में जो उस समय के जो लोग थे, जो इस संदेश को सुन रहे थे, ये उनके लिए लिखा गया है। And the punishment was also a prophecy of future. It happened to the northern people who were staying during that time till 722 BC. God punished them by sending Assyrian's kingdom, and they were taken as captivity and they were scattered. और हम देखते हैं कि ये जो सजा की जो भविष्यवाणी थी उस भविष्यवक्ता के द्वारा, वो उस समय के जो उत्तरी भाग में रहने वाले जो राष्ट्र थे उनके लिए था। और ये भविष्यवाणी लगभग 722 ईसा पूर्व में पूरी हुई, जब असूरियन जो राजा थे, असीरियन लोगों ने इन लोगों को अपना गुलाम बना लिया। And the same message were applicable to the little later, maybe for about 120 years later. And God used the Babylonian king to punish the people of God. And
they were taken away as captives, and that prophecy was again fulfilled later also. और हम देखते हैं कि यही भविष्यवाणी 122 साल के बाद इसका और भाग पूरा हुआ, जब 122 साल के बाद बेबीलोन की राजा में की गुलामी ये लोग चले गए, और ये सभी लोग बेबीलोन के गुलामी के अधीन हो गए और उन्हें वहां पे दंड मिला। And the same prophecy is still is applicable to the future timings, even for us. Theologians say that, some theologians say that that speaks of tribulation and great tribulation. और कुछ जो बाइबल के स्कॉलर बताते हैं कि ये जो भविष्यवाणी है उसका कुछ भाग हमारे समय तक भी पूरा होगा, और ये जो सजा की भविष्यवाणी है ये क्लेश और महाक्लेश काल में पूरी होगी। And in the same way, when they obeyed God, God will bless them and God will enable them to recover what they have lost. It was not only applicable to their timings, but also for the future timings, even for us as well. और जो भविष्यवक्ता की बताई हुई भविष्यवाणी के अनुसार जब वे लोग आज्ञा पालन करेंगे तो उन्हें आशीष मिलेगा, और उस आशीष का मतलब है कि जो कुछ भी उन्होंने खो दिया है उसको वे लोग वापस पाएंगे, और ये उस समय के लिए भी है और साथ ही उस समय के साथ भविष्य के लिए भविष्यवाणी है, यहाँ तक कि ये हमारे लिए भी है। So, if this prophecy is meant for them, of those who are originally received the message, then we don't have to study at all. It becomes a history and we don't have to bother about. We have to forget about the Old Testament and read only the New Testament. और अगर ये जो भविष्यवाणी है केवल उसी समय के लिए लोगों की होती जो जब ये लोग वो लोग जिन लोग ये संदेश सुने थे, और ये केवल हमारे लिए एक इतिहास हो जाता, तो ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता हम लोग को इसके लिए पढ़ना, और हम केवल नए नियम की बातें सुनते। So, for that reason, we need to understand how to interpret the text of the scripture is very important. इसलिए हम जो वचन के संदर्भ को कैसी व्याख्या करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। So, for few promises meant for them and them alone, those promises are not applicable to us. There are few promises meant for them and them alone. और कुछ प्रतिज्ञाएं उनके लिए है, और वो प्रतिज्ञाएं जो कुछ उनके लिए है वो केवल उन्हीं के लिए ही कार्यकर होगी। But whereas few promises which are applicable for them, even for us, and for all people of God in general. और हम देखते हैं कि कुछ जो प्रतिज्ञाएं हैं उनके साथ साथ हमारे लिए भी और सभी के लिए कार्यकारी होगी। For example, let me remind you about the messianic promises. जैसे कि मसीहा की जो आने से संबंधित जो भविष्यवाणी है, When God promised to Abraham concerning messianic promises, it was applicable to Abraham, Isaac, Jacob, David, and it came up to the Messiah, and with Messiah, those promises are fulfilled, and that's all, and they are not applicable to us. और मसीहा के लिए जो भविष्यवाणी हम देखे थे जो अब्राहम को मिली थी वो अब्राहम से याकूब और इसहाक और डेविड को मिली, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो भविष्यवाणी मसीहा के आने तक हुई और वो पूरी हो गई। We also have seen earlier about the ministry of the prophets, and the prophets meant for only northern kingdom, prophets meant for the southern kingdom, prophets meant for both northern and southern kingdom. और हमने देखा कि भविष्यवक्ताओं की सेवकाई में कुछ भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने उत्तरी राष्ट्र के लिए, कुछ को दक्षिणी राष्ट्र के लिए, और कुछ भविष्यवक्ताओं को उत्तरी और दक्षिणी दोनों राष्ट्रों के लिए उपयोग किया है। So, for example, the book of the prophet Obadiah, that is meant for Edom, but at the same time, that particular book is also partly there is a message for the people of southern kingdom, the people of Judah. और हम देखते हैं कि जो ओबेदा की जो भविष्यवाणी थी वो मुख्यतः एदोम के लिए थी, परंतु हम ये देखते हैं कि उसकी जो भविष्यवाणी का और जो भाग है वो दक्षिणी राष्ट्रों के लिए और यहूदा के लिए भी था। And for example, Jonah is meant for people of Assyrian kingdom.
और हमने देखा था कि जो योना की जो भविष्यवाणी है वो असीरियन लोगों के समय के लोगों की थी। So it doesn't mean to say that we should not study the book of Jonah. When we study the book of Jonah, we understand the characteristics of God. We understand the mindset. We understand the purposes of God. We also understand how God deals with his servants. और हम योना की किताब हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि योना की किताब पढ़ने से हम परमेश्वर के गुणों को, उसकी योजना और उसके मन के कार्यों को जो वो सेवकों के प्रति रखते हैं, उसे हम देखते हैं। So for that reason, when we read the Bible, we should be able to understand the original author's mind and the context existing or context prevailing during the timings of author. और हम इस बाइबल को पढ़ते समय ये बात ध्यान रखना है कि जब ये बाइबल का जो लेखक लिख रहा था, उस लेखक का मन कैसा था उस समय के लिए, और उसके लिखने का जो संदर्भ था उस समय के हिसाब से वो क्या था। So that is the first part. When we first try to catch, first try to understand the original author's intention, then it is easy for us to interpret to the present day context because it is written somewhere 2000 or 2500 or 3000 or 3500 years back. और हम देख रहे हैं कि पहला हमारा विषय है कि हम ये समझना है कि लेखक जो उस समय जो लिखा है उसका उद्देश्य क्या थी, उसकी मंशा क्या थी लिखने की। और उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करना है कि वर्तमान के समय के लिए ये वचन का क्या उद्देश्य है, क्योंकि बाइबल का वचन 2500 से 3500 पहले लिखा हुआ एक वचन है। So if we don't, there are two worlds, the original author and original recipients, that is one world, and our world. So when we understand their world, then we can connect ourselves with God by studying those things. और जो हम देखते हैं कि यहाँ दो प्रकार का संसार है। और पहला संसार जो वास्तविक संसार था, जिसमें वास्तविक लेखक जो है उस समय के वास्तविक श्रोताओं को ये बातें लिखे थे। लेकिन अभी दूसरा संसार है जिसमें हम लोग इस बातों को हमारे लिए समझ रहे हैं। इसलिए हम इसको अच्छी रीति से तब अपने लिए समझ पाएंगे जब हम वास्तविक लेखक और श्रोता की बातों को समझेंगे। Maybe God willing, at the end of our Bible study, I will try to explain few principles of interpreting the scriptures. और प्रभु ने चाहा तो जब हमारा बाइबल अध्ययन पूरा होगा तो उस समय में आपको वचन के जो व्याख्या का सिद्धांत रहता है उसकी कुछ बातों को हम आपको Why, बताएंगे। why I am saying this? Because every literary genre has its own way of interpreting system. और मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितनी भी लिटल जेनरा होती है उसकी जो व्याख्या की अपनी ही एक सिद्धांत होती है। So when we read a text which is full of history, to understand that particular text of history has a particular system of interpretation. इसलिए जो वचन के संदर्भ का एक खुद का अपना इतिहास है, तो उसकी व्याख्या भी उसी के इतिहास के अनुसार संबंधित होगी। When we read wisdom books, it has its own way of understanding. और जब हम बुद्धि की किताबों को पढ़ेंगे तो उसकी व्याख्या करने का एक अपना ही सिद्धांत होता है। When we read poetry, it has its own understanding system. और जब हम कविता का अध्ययन करेंगे तो उसकी व्याख्या का भी एक अपना ही अलग सिद्धांत होता है। When we read prophecy, prophecy has its own understanding system. और जब हम भविष्यवाणी की बातें करते हैं तो भविष्यवाणी का एक अपना ही व्याख्या करने का तरीका होता है। Why I am saying all this is there is a definite important point I want to bring it to your notice. और ये मैं आपको बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। The book of Zechariah, it's a book with lot of apocalyptic literature. और हम देखते हैं कि जकरिया की जो पुस्तक है उसमें बहुत सारी चीजें अपोक्लिप्टिक भाषा में लिखी गई है। Not only the book of Zacharias, we find even in Ezekiel and a few portions in Daniel, few portions in Isaiah, and Revelation is with full of apocalyptic literature. और हम देखते हैं कि न केवल जकरिया परंतु यहेजकेल, दानियल की भविष्यवक्ता के कुछ भाग, यशायाह की किताब और प्रकाशित वाक्य की बहुत सारी जो भाग है वो एपोकलिप्टिक भाषा में लिखी गई है।
So the apocalyptic literature has symbols and it has numbers and it has pictures. It is not easy to understand apocalyptic literature. और अपोकलिप्टिक जो व्याख्या है उसमें हम देखते हैं उनके वर्णन में जो चिन्ह का उपयोग किया जाता है, संख्याओं का उपयोग किया जाता है, चित्रों का उपयोग किया जाता है, जिसे समझना आसान नहीं होता है। So for that reason, some people what they do is they skip such books. They don't read because they don't understand. Even I was of the same kind. Almost for quite some time, I did not understand the book of Zacharias. And so I just used to read as part of my regular reading, but I never used to understand. I used to get a lot of questions, but I never used to get any answers to that. और हम देखते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, जिन बातों को या जिन किताबों को या भविष्यवक्ता को किताबों को नहीं समझ पाते हैं उन्हें वो छोड़ देते हैं। और कई बार हम भी ऐसे करते हैं, और जैसे कि जकरिया की किताबों को पढ़ के हम कुछ बातें समझ पाए, और जो नहीं समझ पाए हम कई बार उसको बिना केवल कहानी जैसे पढ़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। So we praise God for the theologians. God gave wisdom to them. God gave them special gift of understanding and discernment, and they have done a marvelous job. And they gave us a beautiful literature. If we prayerfully read and try to understand, we will try to understand the most. और हम उन तमाम थियोलॉजियंस का धन्यवाद करते हैं जिनको परमेश्वर ने बुद्धि और समझ से भरा, और उनके ऊपर परमेश्वर ने उन्हें एक तोहफा गिफ्ट दिया कि वो इसके ऊपर कार्य कर सके हैं और हमारे लिए एक सुंदर लेखन को तैयार कर सकें जिससे हम आशीषित होते हैं। I also have struggled to try to understand this book of Zacharias, and what little I understood, I will be very happy to share with you. और मैंने भी बहुत संघर्ष किया है इस जकरिया की पुस्तक की बातों को समझने के लिए, और मैं इसे आपके साथ बांटना चाहता हूँ। May the Lord help us to understand. परमेश्वर हमें इसे समझने में सहायता करे। So, what I understand is in the book of Zacharias, I understand chapter 1, verse 3 is a key verse there where the Lord is saying, "Return to me, declared the Lord of armies, that I may return to you, says the Lord of armies." और ये जो जकरिया का 1 अध्याय का 3 वचन, ये इस अध्याय का केंद्रीय, इस भविष्यवक्ता की पुस्तक का केंद्रीय वचन है, जिसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। You should not forget the context. और आप कभी भी संदर्भ को नहीं भूलना है। So we have seen in our previous class that according to the promise given by God through the prophet Jeremiah, chapter 25, verses 11 to 13, and also chapter 29, verses 11 onwards, God inspired King Koresh, the king of Persia, the Persian kingdom, and he sent the people of God from the Babylon back to their homeland, Jerusalem. और हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद रखना है, जैसे कि हमने पहले के अध्ययन में देखा था, यिर्मयाह की किताब उसके 25 अध्याय के 11 से 13 और उसके 29 अध्याय के 11 से आगे में, कि कैसे उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी हुई, और पर्शियन राजा के कार्यकाल में राजा कोरस के द्वारा बेबीलोन की गुलामी में जितने लोग थे वो वापस लाए गए। So if I proceed further, perhaps I'll be able to show you better. और जब हम आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से हम इसे समझ पाएंगे। So in the introduction part, chapter 1 to 1 to 6, we find that Zerubbabel led the first captives in 536 BC. और हम देखते हैं कि जब 1 से 6 वचन तक हम आगे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि जरुब्बाबेल जो है उन्होंने सबसे पहले ये जो गुलामी में रहने वाले लोगों को वापसी में सहायता किया था। And then in Isaiah chapter 3, verses 1 to 6, we find they celebrated the Feast of Tabernacles in again same year 536 BC. और हमने देखा था कि इज़रा की किताब उसके 3 अध्याय के 1 से 6 वचन में, जहाँ पर वे लोगों ने पर्व मनाया था, झोपड़ियों का पर्व मनाया था वहां से आजाद होने के बाद। We have seen that in Ezra chapter 3, verses 7 to 13, the foundation of the temple was laid
It was in year 535 BC. और एजरा की किताब 3 अध्याय के 7 से 13 के बीच में हमने देखा कि मंदिर की नींव जो है फिर से रखी गई, जो कि 535 ईसा पूर्व में था। Chapter 4, verse 24, the building of the temple was stopped because of the opposition they have faced. और हम देखते हैं कि विरोध के कारण इजरा की किताब 4 अध्याय के 24 में देखा कि हमें मंदिर का निर्माण रुक गया। So then Haggai and Zechariah prophesied in the year 520 BC. और उसके बाद हम देखते हैं कि हगया भविष्यवक्ता और जकरिया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की 520 ईसा पूर्व में। It appears as if almost 9 years they were silent. They did not consider to build the house of God. और हम देख रहे हैं कि 9 वर्ष तक ये बिल्कुल चुप थे और इन्होंने मंदिर निर्माण के विषय में कोई भी बातें नहीं कही। We have seen very clearly in our previous class when we studied Prophet Haggai, how Prophet Haggai encouraged them. और हमने हगै भविष्यवक्ता की जब किताब पढ़ी थी तो हमने देखा था कि हगै भविष्यवक्ता ने लोगों को किस प्रकार उत्साहित किया था। And then Haggai's first call to build was 6th month 520 BC, and temple began. The building begins 24th day 6th month 520 BC. Haggai's second appeal 21st day 7th month 520 BC, and Zechariah's first address 8th month 520 BC. Haggai's third and fourth appeal 24th day and 9th month 520 BC, and Zacharias visions 24th day 11th month 520 BC, and again Zacharias visions continued 4th day and 9th month 518 BC, and temple was completed in 516. It was dedicated. और हम देखते हैं कि हगाई भविष्यवक्ता की जो पहली काल थी, जो पहला बुलाहट मंदिर को निर्माण करने के लिए, वो 520 ईसा पूर्व के 6वें महीने में शुरू हुआ। उसके बाद हमने देखा कि मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जो कि 520 ईसा पूर्व के 6वें महीने के 24वें दिन को हुआ। उसके बाद हमने देखा कि हगाई भविष्यवक्ता की दूसरी अपील जो उन्होंने लोगों से की, जो उन्होंने लोगों को फिर से बातचीत किया, वो 520 ईसा पूर्व में हमने देखा 7वें महीने के 21वें दिन में। उसके बाद हम जकरिया भविष्यवक्ता की सेवकाई की शुरुआत देखते हैं, जो कि 520 ईसा पूर्व के 8वें महीने में उन्होंने शुरू किया। उसके बाद हगाई भविष्यवक्ता की तीसरी और चौथी जो लोगों को उन्होंने अगुवाई दिया, उसके बारे में हम देखते हैं 520 ईसा पूर्व के 9वें महीने के 24वें दिन में। उसके बाद जकरिया के दर्शन को हम देखते हैं 520 ईसा पूर्व के 11वें महीने के 24वें दिन को, और जकरिया के दूसरे दर्शन को आगे हम देखते हैं 518 ईसा पूर्व के 9वें महीने के 4थे दिन को, और उसके बाद 516 ईसा पूर्व में हम मंदिर को पूरा निर्माण होते हुए देखते हैं। Because our time is very much limited, I'm not taking you to those specific scriptures and then read and then put it there. So because most of you are teachers and leaders, and please keep the book open and try to understand bit by bit. और चूंकि हमारे पास समय कम है और आप सभी लोग बाइबल के ज्ञाता हैं, शिक्षक हैं, इसलिए आप जरूर इन किताबों को एक एक करके निकाल के उसके रेफरेंस के साथ में आप अध्ययन करें। The main purpose of the prophet Haggai and prophet Zacharias is to inspire them to consider to begin the construction of the temple which they have left, and they were busy with their own building houses, and they were relaxing because there is some opposition. और हगै भविष्यवक्ता और जकरिया भविष्यवक्ता की जो भविष्यवाणी थी, उनकी जो मुख्य कार्य था, उन्होंने उत्साहित किया लोगों को कि वे लोग जो मंदिर का निर्माण को बंद कर दिए थे उसको फिर से शुरू करें, क्योंकि लोग अपने अपने घरों को बनाने लगे थे, अपनी छतों वाले घर को बनाने लगे थे, और साथ ही वे विरोध के कारण सभी लोग आराम करने चले गए थे। इसके लिए जकरिया और हगै भविष्यवक्ता ने उन्हें फिर से मंदिर निर्माण शुरू करने के लिए उत्साहित किया। If this particular book is limited only to the temple of those days, then perhaps it doesn't give us good message or any worth reading and worth studying this book.
और अगर ये जो जकरिया और अगै भविष्यवक्ता की जो भविष्यवाणी है, बातें हैं, ये केवल उस समय के मंदिर के केवल निर्माण के लिए होती तो हमारे लिए इसे पढ़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। Yes, it is true that major share of the text pertains to their timing of building the raising the structure of the temple. But at the same time, both Prophet Haggai and Prophet Zacharias, they were referring about the future temple and how God is going to gloriously we see the glory of God and the majesty of God in the future temple. और ये सच बात है कि भविष्यवक्ता हगै और जकरिया ने उस समय के मंदिर के लिए भविष्यवाणी की थी, परंतु ठीक उसी समय उन्होंने भविष्य के मंदिर की भी भविष्यवाणी की थी। और वो भविष्य में जो बनने वाली मंदिर थी, जिसमें परमेश्वर की महिमा वास करने वाली थी, उसके बारे में भी उन्होंने भविष्यवाणी की। It does not necessarily mean that in the eternity again there's going to be a temple. और इसका मतलब ये नहीं है कि अनंत काल समय में फिर से एक मंदिर होगा God himself is the temple. और परमेश्वर स्वयं मंदिर होगा। We find that in Revelation chapter 22. और प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 22 में लिखा हुआ है। Anyway, when we come to that text, we will try to understand more. और जब हम आएंगे तब उस वचन को समझ पाएंगे। Zachariah in Hebrew means whom God remembers. और जकरिया का जो मतलब है इब्रानियों की भाषा में अगर अध्ययन करें तो उसका मतलब है यहोवा जिसे स्मरण करता है। In the Matthew chapter 23 and verse 25, there is one a man of God by name Zacharias. Scholars say that the same Zechariah is this Zechariah whom we are studying now. He is both prophet and priest who was slain in between the altars. और मत्ती सुसमाचार की किताब 23 अध्याय के 35 में हम जिस जकरिया के बारे में पढ़ते हैं, ये वही भविष्यवक्ता जकरिया है जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। वो एक भविष्यवक्ता भी थे और याजक भी थे, जिनको मंदिर और वेदी के बीच में हत्या कर दिया गया था। Matthew's Gospel chapter 23 and verse 35. And verse 35. Yeah, verse 34 also. Therefore, indeed, I send you prophets, wise men, and scribes. Some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues and persecute them city to city, that on you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of the righteous Abel to the blood of Zacharias, the son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय वचन 34 और 35। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। We don't find as we read this book, Zacharias, this detail, but later the Spirit of God recorded that we may know the details. और जकरिया की भविष्यवक्ता की पुस्तक में ये बातें नहीं लिखी है, परंतु परमेश्वर ने अपने लोगों को जो प्रकाशित किया है उसके द्वारा हम ये बातें देख पा रहे हैं। His prophecy is filled with visions, poetry, and apocalyptic style. और जकरिया की जो भविष्यवाणी में हम दर्शन को, कविता को और अपोक्लिप्टिक तरीके को हम देखते हैं। Zechariah chapter 1 and verse 2, the Lord has been very angry with your fathers. और जकरिया 1 अध्याय के 2 में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा तुम्हारे पुरखाओं से बहुत क्रोधित है। And verse 4, do not be like your fathers, to whom the former prophets preached, saying, thus says the Lord of hosts, turn now from your evil ways and your evil deeds. But they did not hear nor heed me. और वचन 4 में लिखा है, अपने पुरखाओं के समान न बनो,
उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो, परंतु उन्होंने न तो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है। For that reason, verse 3 in the middle part, he says, return to me, says the Lord of hosts. इसलिए तीसरे वचन में लिखा है, ये तुम मेरी ओर फिरो, And then I will return to you. तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। And then verse chapter 2 and verse 4. और जहाँ 2 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, Zechariah chapter 2 and verse 4. Or I'll read from verse 1 onwards. Then I raised my eyes and looked, and behold, a man with a measuring line in his hand. So I said, where are you going? And he said to me, to measure Jerusalem, to see what it is, its width and its length. And there was an angel who talked with me going out, and another angel was coming out to meet him, who said to him, run, speak to this young man, saying, Jerusalem shall be inhabited as towns without walls, because of the multitude of men and the livestock in it. For I, says the Lord, will be a wall of fire around her, and I will be the glory in her midst. और जकरिया की किताब 2 अध्याय वचन 1 से 5। फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। तब मैंने उससे पूछा, तू कहाँ जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूँ कि देखूं कि उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था वह चला गया, और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर इस जवान से कहा, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे सरपनाह के बाहर बाहर भी बसेगी। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी सरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजों में होकर दिखाई दूंगा। As I told you earlier, this book of Zacharias is filled with many visions and filled with apocalyptic literature. और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये जकरिया की पुस्तक में जो कि दर्शनों से और अपोक्लिप्टिक वर्णन से भरी हुई है, We'll make a mistake if we interpret literally. और इसलिए कई बार हम इसके व्याख्या करने में गलती कर देते हैं। So I'll try to give you a hint or little details what I could understand within the given time, because we are doing survey. We are not doing verse by verse Bible study. So in this survey, you'll get the bigger understanding. And as you take the Bible and the study Bibles and the commentaries and dictionaries and sit prayerfully and try to understand and meditate, God will speak to you more and more. और आप जो अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ उससे इस सर्वे को बड़ी समझ से समझने की कोशिश करें, ताकि बाद में आप अपने अध्ययन के द्वारा प्रार्थना के समय बैठेंगे और मनन करेंगे, तब आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। So here we have 8 visions all in one night, from chapter 1, verses 7 to chapter 6, verse 15. So it is clear that, uncle, this all visions is seen at one night. Yeah, in one night. So prophet Zacharias got 8 visions in one night. 8 Okay, visions uncle. he got in one night. That is recorded in chapter 1, verses 7 to chapter 6, verse 15. यस अंकल। तो हम यह 8 दर्शन को देखते हैं जिसे जकरिया भविष्यवक्ता ने केवल एक ही रात में देखा था, जिसका वर्णन हम 1 अध्याय के 7 वचन से लेकर 6 अध्याय के 15 वचन तक देखते हैं। So writers under myrtle trees, chapter 1, verses 7 to 17. 4 harps and 4 smiths, chapter 1, verses 18 to 21. Man with the measuring line, chapter 2. Joshua and Satan, chapter 3, verses 1 to 7. Lampstand and 2 olive trees, chapter 4. Flying scroll, chapter 5, verses 1 to 4. Woman in the ephah, chapter 5, verses 5 to 11. And 4 chariots in chapter 6. और हम यहाँ जो 8 दर्शन को देखते हैं उसमें से सबसे पहला दर्शन है जो
घोड़ों से संबंधित जो दर्शन है, जो वृक्ष के अंदर में, उसको हम पहले अध्याय के 7 से 17 के बीच में देखते हैं। दूसरा दर्शन सींग से संबंधित जो दर्शन है, जिसमें हम इन 4 सींग के बारे में और देखते हैं। और ये जो वचन है, ये पहले अध्याय के 18 से लेकर 21 वचन तक ये दर्शन देखते हैं। फिर तीसरे दर्शन में मनुष्य और मनुष्य के हाथ में एक नापने की डोरी को हम देखते हैं दूसरे अध्याय में। उसके बाद चौथे दर्शन में हम यहोशू और शैतान के बातों को देखते हैं दर्शन में, तीसरे अध्याय के 1 से 7 के बीच में। उसके बाद पांचवें दर्शन में हम दीवट और जैतून के 2 वृक्षों के बारे में देखते हैं चौथे अध्याय में। उसके बाद छठवें दर्शन में हम एक उड़ते हुए पत्र के बारे में देखते हैं 5 अध्याय के 1 से 4 के बीच में। और सातवें दर्शन में हम एपा में बैठी हुई एक स्त्री से संबंधित दर्शन देखते हैं 5 अध्याय के 5 से 11 के बीच में। और आठवें दर्शन में हम 4 रथों के बारे में देखते हैं, और वो है छठवें अध्याय में। Let us try to see one of the other briefly. आइए हम इसको थोड़ा संक्षिप्त में अध्ययन करने की कोशिश करें। The first vision, we find riders under the myrtle tree, verses 7 to 17. The summary is there. It's a right time to start rebuilding. We have patrolled the earth, and behold, all the earth is still and quiet. Chapter 1 and verse 11. और जो पहला दर्शन है, जो पहले अध्याय के 7 से 17 के बीच में, जिसमें हम घोड़ों से संबंधित दर्शन और मेहंदी के जो वृक्ष है उसकी दर्शन देखते हैं, उसके बारे में हम 11 वचन में पढ़ते हैं। तब उन्होंने यहोवा के दूत से जो मेहंदियों के बीच खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। If I read from verses 7 to 17, you will understand it very clearly. On the 20th fourth day of the 11th month, which is the month Shabbat, in the second year of Darius, the word of the Lord came to Zacharias, the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet. I saw by night, and behold, a man riding on a red horse, and it stood among the myrtle trees in the hollow, and behind him were horses, red, sorrel, and white. Then I said, My Lord, what are these? So the angel who talked with me said to me, I will show you what they are. Then the man who stood among the myrtle trees answered and said, These are the ones whom the Lord has sent to walk and to and fro throughout the earth. So they answered the angel of the Lord who stood among the myrtle trees and said, We have walked to and fro throughout the earth, and behold, all the earth is resting quietly. और जकरिया 1 अध्याय 7 से लेकर 11 के बीच में हम पढ़ते हैं, लिखा है, दारा के दूसरे वर्ष के शबात नामक 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी के पास, जो बेरेक्या का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का वचन यूं पहुंचा, मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। फिर जो पुरुष मेहंदियों के बीच खड़ा था उसने कहा, यह वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। तब उन्होंने यहोवा के दूत से जो मेहंदियों के बीच खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। So the second vision, 4 horns and 4 smiths. और दूसरे दर्शन में हम देखते हैं जहाँ पे 4 सिंह के बारे में यहाँ पे बातें लिखी हुई है। Verses 18 to 21. Then I raised my eyes and looked, and there were 4 horns, and I said to the angel who talked with me, What are these? So he answered me, These are all the horns, and they have scattered Judah and Israel, Jerusalem. Then the Lord showed me 4 craftsmen, and I said, What are these coming to do? So he said, These are all the horns that scattered Judah, so that no one could lift up his head.
but the craftsmen were coming to terrify them, to cast out the horns of the nations that lifted up their horns against the land of Judah to scatter it. और जकरिया के दूसरे दर्शन में, जिसमें हम 4 सींग और 4 लोहारों के बारे में बात देखते हैं, यहाँ लिखा है 18 वचन से 21 में, फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सींग हैं। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उससे मैंने पूछा यह क्या है। उसने मुझसे कहा ये वे ही सिंह हैं जिन्होंने यहूदा और इज़राइल और यरूशलेम को तितिर बितिर किया है। फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा ये क्या करने को आए हैं। उसने कहा ये वे सिंह हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर न उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सिंगों को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने सिंग उठाए थे। So, horn speaks of power. That means these four horns are four Gentile world powers. First one is Babylon, second one is Medo-Persia, third one is Greece, and fourth one is Rome. और ये जो सिंग हैं, ये सिंग जो है ताकत को दर्शाते हैं। और ये जो 4 जो सिंग हैं, ये 4 अन्य जातियों की संसार की ताकत को दर्शाते हैं, जिसमें से पहला बेबीलोन है, दूसरा मध्य पर्शिया है, तीसरा ग्रीस है और चौथा रोम का शासन है। And then these four smiths, that means the sword, the famine, the evil beast, and the pestilence. और बाद में जो 4 जो द स्मिथ, पर्टिकुलर स्मिथ मीनिंग अंकल। So these are all the how does it how it was written in your Bible, because it is written as it is there in the Smith. You have just now read no. Actually, in the Bible there is only As a craftsman, verse 20. Craftsman. ओके ओके अंकल। verse और 20. 4 लोहार, यस अंकल। और जो 4 लोहार का जो यहाँ पे दर्शन लिखा हुआ है वो न्याय को दर्शाता है, जैसे कि HKL 14 का 21 में भी है, जिसमें न्याय जो है, ये जो लोहार का न्याय, इसमें पहला तलवार है, दूसरा जो है वो अकाल है, और तीसरा जो है शत्रु का जो सिंहासन है, और चौथा जो है वो महामारी है। So these are all God was talking about the judgment here. और ये जो 4 लोहार है, इसके द्वारा परमेश्वर न्याय को दर्शा रहे हैं। 4 kingdoms and 4 judgments. तो यहाँ पे 4 राज्य हैं और 4 न्याय हैं। So the third one, man with measuring line, chapter 2, that means restoration of building the temple, prophecies of a future temple where God rules. और जो अगले दर्शन में हम तीसरा दर्शन देखते हैं, नापने की डोरी जो एक मनुष्य के हाथ में है, ये जो है वो मंदिर के पुनर्निर्माण को दर्शाती है और उसके भविष्यवाणी को, और जो भविष्य में बनने वाली जो मंदिर है उसके लिए परमेश्वर के नियम को दिखाती है। So chapter 2 verse 5 and chapter 2 verse 8, we find the beautiful promises. Most of the people are so eager to claim these promises, but it's every promise is connected with its context, what we should not forget. और 2 अध्याय के 5 वचन और 8 वचन में बहुत सुंदर प्रतिज्ञा को देखते हैं, और बहुत सारे लोग इसे अपने जीवन के अंगीकार करते हैं, परंतु लोगों को समझना चाहिए कि ये जो वचन है वो उसके संदर्भ से संबंधित है। Let me remind you once again, every promise is connected to its context and its condition. These two things we should never forget. Normally what और happens, whatever promise comes up in the Bible, we simply take and apply to our in a literal manner. You cannot do that. Always go to the context, the original writer, original recipients, what is the context, what is the author's intent, then you will understand. And because there is a lot of gap, geographical gap, or cultural gap, or language gap, there are so many things we need to take into consideration to apply to the present day situation. That we should not forget. Especially remember context and condition. और ये चीज हम ध्यान रखना है प्रियो कि किसी भी प्रतिज्ञा को
पाने के लिए उससे जो संदर्भ जो उसका होता है और उसकी जो स्थितियां होती है, भौगोलिक की स्थिति और कई प्रकार की स्थिति, उससे वो प्रतिज्ञा संबंधित होती है। कई बार हम क्या करते हैं कि किसी भी बाइबल की प्रतिज्ञा को उठा लेते हैं और हम उसे अपने लिए ले लेते हैं। ऐसा हम नहीं करना है, परंतु प्रतिज्ञा को हम अच्छे से समझना है कि वो किस समय के लेखक ने किन श्रोताओं के लिए लिखा था और उस लेखक की मंशा क्या थी। क्योंकि आज हमारी जो समय काल है और उस समय के जियोग्राफी में, संस्कृति में और भाषा में बहुत अंतर है, इसलिए हम उसे उपयोग करने से पहले इन बातों को अध्ययन कर लेना है। Chapter 2, verse 5. For I, says the Lord, will be a wall of fire around her, and I will be the glory in her midst. तो अध्याय का 5 वचन जकरिया में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी सरपना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। And chapter 2, verse 8. For thus says the Lord of hosts, He sent me after glory to the nations which plunder you. For he who touches you touches the apple of his eye. और 2 अध्याय के 8 वचन में लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। What is the context here? और यहाँ पे संदर्भ क्या है? People of God returned from the captivity from the land of Babylonians land to the Judah. और यहाँ पे हम जो संदर्भ क्या है, यहाँ पे ये संदर्भ है कि बेबीलोन की जो गुलामी में जो लोग थे, वे लोग The, वापस यहूदा में आए हैं। the temple of God was destroyed by Nebuchadnezzar, the king of Babylonian, and now they laid foundation and they built an altar. They started rebuilding the temple. Because of the opposition prevailed, they stopped. और हम यहाँ देख रहे हैं कि यरूशलेम के मंदिर को वो बेबीलोन के राजा ने नष्ट कर दिया था। उसके नष्ट होने के बाद ये लोग फिर से उस वेदी को निर्माण किए और फिर से मंदिर का निर्माण शुरू किया और उसमें फिर से विरोध आ गया। And now Prophet Haggai and Prophet Zechariah pops up, encouraging them. In this context, God says, you rebuild because my presence is with you as a wall of fire around you. You rebuild the destroyed temple because I am saying it. I have inspired the king Koresh. I have inspired Zerubbabel and Yehoshua. So I have inspired the people, and whoever will touch you, they'll be touching the apple of my eye. That is the context. और यहाँ हग्गै भविष्यवक्ता और जकरिया भविष्यवक्ता ने फिर से लोगों को कहा कि आप फिर से मंदिर को बनाएं, और इसलिए उन्होंने कहा कि अब उसे आप बनाने से न डरें, क्योंकि मैं आप लोगों को आग की शरपनाह के बीच में से घेर के रखूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और जकरिया और हग्गै भविष्यवक्ता ने कहा कि राजा कोरस और जरुब्बाबेल और यहोशू ये सब कार्य करेंगे, ये सब प्रेरणा देंगे कि उस मंदिर का पुनर्निर्माण फिर किया जाए। How ये we can वचन interpret? Yeah, sorry. How we can interpret in the today's context? और आज के समय में हम इस संदर्भ को कैसे समझेंगे? We know that the people of God are supposed to be involved in building the kingdom of God. और हम इसको ऐसे समझेंगे कि परमेश्वर के लोग आज परमेश्वर के राज्य के निर्माण में God, शामिल हैं। yeah, God is king in my own life, and when God is enthroned in my life, and the Spirit of God will build the temple. I am the temple of the Holy Spirit. First of all, I will be built. My character will be built. I will be the image of God was lost because of the sin in my life. That is rebuilt, and I will be confirmed into His image, into His form. और आज के समय में हमारे लिए संदर्भ ये कहता है कि परमेश्वर हमारा राजा है जो सिंहासन में रहता है, और परमेश्वर की आत्मा जो है आज हमारे मंदिर रूपी शरीर में वास करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर बनना है। और आज हमारा जो चरित्र है वो बनाना है। इस वचन के वर्तमान संदर्भ को हम इस रीति से ले सकते हैं, जो हमारा स्वरूप नष्ट हो गया था पाप के कारण, उसको फिर से वापस हमें प्राप्त करना है। ये है मंदिर का पुनर्निर्माण का संदर्भ वर्तमान समय के अनुसार। So I am the temple of the Holy Spirit.
Holy Spirit is dwelling within me. We know that 1 Corinthians 6:19. God has given me body so that the Spirit of God dwells in the body as a temple. So I should take care of my body, and God builds my body for His glory. That is a first condition. That is a first application. और इस वचन का पहला उपयोग ये है कि परमेश्वर के हम पवित्र मंदिर हैं। पहला कुरिन्ती 6:19 वचन के अनुसार वो पवित्र आत्मा हमें वास करता है हमारी देह में। इसलिए हम अपने शरीर की रक्षा करनी है, इसको ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की महिमा वास करती है। And second application is God dwells in the midst of His people, which is called church. और दूसरा इसका संदर्भ ये है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहता है, जिसे हम कलीसिया कहते हैं। As I am building my life, because God is my king and God is my high priest, and He dwells within me and He is building me, like people like me gather together, we bless each other, we encourage each other, we serve each other, we fellowship with each other, and we edify each other, thereby kingdom of God established in our midst. That is what is called the church. और हमारी व्यक्तिगत जीवन की परमेश्वर हमारा राजा है, वही हमारा याजक है जो हमें बढ़ाता है। और इसके साथ ही हम एक दूसरे के लिए सेवा भी करना है, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना है, एक दूसरे को बढ़ाना है, और इस प्रकार कलीसिया में हम परमेश्वर का महिमा करना है। ये इसका दूसरा संदर्भ का एक मतलब है। Then the existence of the church is to bless the perishing world, to bless the nations around, the pagan nations around, through evangelism. So through evangelism, the kingdom of God is extended so that the God may rule the whole world. और इसका मतलब ये है, जो चर्च है, ये इस संसार जो नष्ट होते जा रहा है, ये जो राष्ट्र है जो नष्ट होते जा रहा है, उसको बचाना है सुसमाचार के द्वारा, और परमेश्वर के राज्य की स्थापना में हम काम करना है। ये इसका एक मतलब है। In this process, God gives each person a certain responsibility, a certain ministry, a certain calling. So as we do that, we can take these two promises. Then it is applicable. When we do the work which God has given us, और हम देख रहे हैं then कि we can प्रत्येक claim व्यक्ति these को promises. परमेश्वर ने एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी दे रखी है, बुलाहट और सेवा दे रखी है, और उसको उनको पूरा करना है। तब हम इन दो प्रतिज्ञाओं को उनके जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। So what happens? Some people, they are not involved in the kingdom of God. God has not called them. God has not given them that responsibility, but they want to claim these promises. It won't work. और कई बार लोग जो है परमेश्वर के राज्य की सेवा में शामिल नहीं होते हैं, परमेश्वर की राज्य की सेवा में जिम्मेदार नहीं होते हैं, परंतु वे सीधे सीधे इस प्रतिज्ञा को अपने ऊपर अंगीकार कर लेते हैं, जो कि असंभव नहीं है। If God has called you to build the kingdom of God, to build the church, to build the temple, then you claim these promises. God will be with you, and you can rebuild what was lost. You can rebuild what was destroyed, and God will do wonders. और आप देखते हैं प्रियो, अगर आप परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए बुलाए गए हैं, अगर आप परमेश्वर के चर्च को और मंदिर को बनाने के लिए बुलाए गए हैं, तब आप इस प्रतिज्ञा को अंगीकार कर सकते हैं, और तमाम खोई हुई चीजों को वापस पाने के लिए आप अंगीकार कर सकते हैं। Amazing promises God has given to the local churches. The Bible says, even the powers of darkness cannot stand before the church. That's a promise God has given. He says, I have given you the keys. और परमेश्वर के वचन में अद्भुत जो है जो सामर्थ है, जो महिमा जो है स्थानीय कलीसिया को परमेश्वर ने दे रखी है, अद्भुत प्रतिज्ञाएं दे रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अंधकार की कोई भी ताकत इस कलीसिया के सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। परमेश्वर ने ऐसा कुंजी हमें दिया है। If two of you pray together, unite heart together, you bind on the earth, it will be bound in heaven. और वचन में लिखा है कि तुम में से केवल दो लोग एक मन होकर जब मांगेंगे, तो जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंध जाएगा। So let's go to the next vision, fourth vision, Joshua and Satan.
और हम यहाँ देखते हैं चौथा दर्शन जो यहोशू महायाजक और शैतान से संबंधित है, So we find it in chapter 3, verses 1 to 7. जो कि तीसरे अध्याय के 1 से 7 तक मिलता है। Here, Joshua is representing the people of God. और यहाँ जो यहोशू है वो परमेश्वर के लोगों के रूप में, प्रतीक के रूप में है। At least for about 9 years, they stopped building the house of God. They started building their own houses. They never cared to build the temple, because the temple is to worship God. When you have no temple, you don't worship God. और यहाँ लिखा है कि 9 वर्ष तक उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को नहीं बनाया, केवल उन्होंने अपने घर को बनाया। इसका मतलब वो परमेश्वर की आराधना नहीं किए 9 सालों तक। So in the process, Joshua was defiled. That means the people of God who returned from Babylon, they were defiled, and so Satan took an advantage of accusing Joshua. और हम यहाँ देख रहे हैं क्योंकि बेबीलोन से जो लोग आए थे गुलामी के बाद, वे सब अशुद्ध हो गए थे, इसलिए उस अशुद्धता के कारण शैतान उनका विरोध कर रहा है यहोशू के रूप में। So Satan's accusation against God's people. तो हम यहाँ देखते हैं कि शैतान जो है दोष लगाता है परमेश्वर के लोगों के लिए। Joshua, a symbolic representation of Israelites. और यहाँ यहोशू जो है वो एक प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित हो रहा है इजरायलियों के रूप में। So he was being clothed with the righteousness of God. The defiled clothes were removed, and God commanded to put on the righteousness of Christ, because it is an imputed righteousness of Christ. और जो वहाँ पे कहा गया है कि तुम मैले वस्त्रों को उतार दो और एक अच्छे वस्त्र को पहन लो जो कि मसीह की धार्मिकता में रचा गया है। We find it in 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Our sin was laid upon him, and his righteousness was counted upon us. So because of the righteousness of God, because we are justified by faith, we are reconciled back with God, what Jesus did on the cross of Calvary, our sins can be forgiven. The mouth of Satan can be shut. और हम यह देख रहे हैं कि शैतान जो दोष लगा रहा था इनके मैले वस्त्रों को उतारने के लिए, उसको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से पूरा किया। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 21 वचन के अनुसार कि हमारे पाप को यीशु मसीह अपने ऊपर ले गया ताकि उसकी धार्मिकता को हम प्राप्त कर लें। और इसके द्वारा हम देखते हैं कि हम पर जो अनुग्रह हुआ, जो हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके कारण यीशु मसीह की धार्मिकता हमें मिल गई और शैतान का जो मुंह है वो बंद हो गया। And then fifth one, lampstand and 2 olive trees. और पांचवा दर्शन जो है दीवट और जैतून के वृक्षों के बारे में है। Here the Lord says, chapter 4, verse 6, not by might, that means not by military power, nor by power, that means not by political power, but by my spirit, says the Lord of armies. और यहाँ 4 अध्याय के 6 वचन में जो लिखा है कि ना तो बल से और ना शक्ति से, इसका मतलब है ना तो सेना की ताकत के द्वारा और ना तो राजनीति की ताकत के द्वारा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। So rebuilding of the temple is possible, and the resources concerned is the Lord himself. There, the representatives are Zerubbabel and Joshua, are 2 olive trees, lampstand, witnessing with the anointing of the Holy Spirit. और हम यह देख रहे हैं कि यहाँ जो भविष्यवाणी की जा रही है कि फिर से मंदिर बनेगा, और इसमें जो ये जो जैतून के 2 वृक्ष हैं जिसे अभिषिक्त के रूप में दिखाया गया है, ये जरुब्बाबेल और यहोशू हैं जिन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए काम किया। And then 6th one, a flying scroll. और उसके बाद छठवा है उड़ता हुआ पत्र का दर्शन, We find it from chapter 5, verses 1 to 4. जो कि 5वें अध्याय के 1 से 4 वचन तक हम देखते हैं। What's a flying book? It's a God's word, God's blessings to the obedience, and God's judgment on the disobedience. Very simple. और ये जो उड़ता हुआ खत क्या है, ये परमेश्वर का वचन है जो कि आशीष का शब्द है आज्ञाकारी लोगों के लिए और न्याय का शब्द है अनाज्ञाकारी लोगों के लिए। And the 7th vision, woman in the ephah. Ephah means it's a measuring rod filled with sin. A woman sitting in ephah, analogy of an environment
full of impurity and evil. और हम जो देखते हैं ये जो सातवां दर्शन है, जो एपा, एक स्त्री एपा में जो बैठी है, ये एपा जो है एक लोहे का जो मापने का जो एक यंत्र है, जो कि पाप से भरा हुआ है। और उसमें लिखा हुआ है कि ये स्त्री जो एपा में बैठी हुई है, जो कि बताया जा रहा है कि अशुद्धता और जो बुराइयों को वो दिखा रहा है। Remember, these were the present prophecies, particularly of those days. God was exposing their sin. और ये हम इस बात को समझना है कि ये उस समय जकरिया के कार्यकाल के दौरान के लोगों के लिए उनके पापों को प्रकट करने के लिए ये चीजें बताई जा रही है। And eighth one, 4 chariots, chapter 6. God's messengers carry out God's judgments on nations. और जो आठवां दर्शन है, जिसमें 4 रथों के बारे में लिखा है, जो 6वें अध्याय में है, ये जो है परमेश्वर की जो संदेश है उसका न्याय के जो राष्ट्रों के बारे में उसको दिखाता है। So these are all the 8 visions which we have seen. ये है जो हमने 8 दर्शन की किताब 8 दर्शन जो देखा। And then chapter 7 to and chapter 8 talking about the exhortations. That means the messages with encouragements. और हम देखते हैं कि 7 और 8 अध्याय में जकरिया की ओर से संदेश को देखते हैं, जो उन्होंने अपने लोगों के उत्साहित करने के लिए, मंदिर के पुनर्निर्माण में उनको उत्साहित करने के लिए की। Chapter 7 verses 1 to 3. Now in the 4th year of King Darius it came to pass that the word of the Lord came to Zechariah on the 4th day of 9th month Chislev, when the people sent Sherezer with Regem Melech and his men to the house of God to pray before the Lord and to ask the priests who were in the house of the Lord of hosts and the prophets, saying, should I weep in the 5th month and the fast, as I have done for so many years? Then the word of the Lord of hosts came to me, saying, say to the people of the Lord and to the priests, when you fasted and mourned in the 5th and 7th month during these 70 years, did you really fast for me or for me? When you eat and when you drink, you not eat and drink for yourself? Should you not have obeyed the words which the Lord proclaimed through the former prophets when Jerusalem and the cities around it were inhabited and prosperous, and the south and the lowland were inhabited? Verses 1 to 7. जकरिया की किताब अध्याय 7, 1 से लेकर 7 वचन। फिर दारा राजा के 4थे वर्ष के किस्लेव नामक 9वें महीने के 4थे दिन को यहोवा का वचन जकरिया के पास पहुंचा। बेतेल वासियों ने सरेसेर और रेगेमलेक को इसलिए भेजा था कि यहोवा से विनती करे और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यवक्ताओं से भी यह पूछे, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए, जैसे कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं। तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सब साधारण लोगों से और याजकों से कहा कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए उपवास करते थे? जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते और क्या अपने ही लिए नहीं पीते हो? क्या यह वही वचन नहीं जो यहोवा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन से बसा हुआ था और दक्षिण देश और नीचे के देश भी बसा हुआ था। What actually has happened is they were only traditionally following the religion, but they were not in the spirit obeying God. और यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये लोग जो हैं केवल एक सांस्कृतिक रीति रिवाज के रूप में इन चीजों को पालन कर रहे हैं, परंतु वे लोग आत्मा से ये सब चीजों को पालन नहीं कर रहे थे। They were fasting and they were praying, they were doing all such things, but in practice their life is different. और ये लोग उपवास भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, परंतु वास्तव में व्यवहारिक रूप से इनका जीवन अलग था। If you read verses 8, 9, 10, you will understand that. Then the word of the Lord came to Zechariah, saying, thus says the Lord of hosts, execute true justice, show mercy and compassion, everyone to his brother. Do not oppress the widow or the fatherless, the alien or the poor. Let none of you plan evil in his heart against his brother.
और परमेश्वर ने इसे अच्छी रीति से समझाया और 8 9 10 वचन में कहा, फिर यहोवा का यह वचन जकरयाह के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यूं कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, न तो विधवा पर अंधेर करना, न अनाथों पर, न परदेशी पर, और न दीन जन पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। Verse 11. But they refused to heed, shrugged their shoulders, and stopped their ears so that they could not hear. और 11 वचन में लिखा है, परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हठ किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि ना सुन ना सके। And chapter 8, verse 16. These are all the things you should do. Speak each man the truth to his neighbor. Give judgment in your gates for the truth, justice, and peace. Let none of you think evil in your heart against your neighbor, and do not love a false hope, false oath. For all these things I hate, says the Lord. 8 अध्याय के 16 और 17 में हम देखते हैं, जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वो ये है, एक दूसरे के साथ सत्य बोलना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना, और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की वाणी है। So, to cut the long story short, God was encouraging them to rectify their lives instead of doing outward traditional practices. God says, you obey and better you change your lives. और यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं कि उनकी 7 और 8 अध्याय में कि वो अपनी पुनर्स्थापना करे अपने आत्मिक जीवन की, कि ना कि केवल उपवास और प्रार्थना को केवल रीति रिवाज के रूप में पालन करें। And fourth part is future prophecies, chapter 9 to 14. और चौथे भाग में हम देखते हैं जो कि भविष्य के लिए भविष्यवाणी थी, 9वें अध्याय से 14 अध्याय के बीच में। So 9, 10, 11, these three chapters talking about prophecies of Christ first coming. और 9 10 और 11 अध्याय में जो भविष्यवाणी है वो यीशु मसीह के पहले आगमन के ऊपर है। And chapter 12, 13, 14, prophecies of Christ's second coming. और 12 13 और 14 अध्याय में जो भविष्यवाणियां है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित है। So chapter 9, verse 9, behold, your king is coming to you. He is righteous and endowed with salvation, humble and mounted on a donkey, even a colt, the foal of donkey. 9 अध्याय के 9 वचन में लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। You know where it is fulfilled. और आपको मालूम है ये कब पूरा हुआ? And you will find it in Matthew's Gospel, chapter 21 and verse 5, and Mark's Gospel, chapter 11 and verse 7 and 9, and Luke's Gospel, chapter 19, verse 38, and John's Gospel, chapter 12, verse 15. And anyway, you know it, the reference Bible tells you carefully. And again, chapter 11, verse 12 and 13, this is also very clearly fulfilled, right? 2000 years back, literally fulfilled, chapter 11, verses 12 and 13. Then I said, if it is agreeable to you, give me my wages, and if it is not, refrain. So they weighed out my wages, 30 pieces of silver. And the Lord said to me, throw it to the potter, that princely price they set on me. So I took the 30 pieces of silver and threw them into the house of the Lord for the potter. और जकरयाह की किताब अध्याय 11 वचन 12 और 13। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। And chapter 12, 13, 14, talking about prophecies of second coming. और Chapter which 12, verse uncle? 13, and 14, talking these prophecies about the Christ's second coming.
और 12 अध्याय का 13 और 14 में जो हम पढ़ते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी को देखते हैं। Chapter 12 and verse 10. And I pour on the house of the David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. Then they will look on me whom they pierced. Yes, they will mourn for him as one mourns for his only son, and grieve for him as one grieves for the firstborn. और जकरिया 12 के 10 में लिखा है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना करने वाली सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। So this verse talks about the Israel who rejected Messiah. They will repent and they will turn to the Lord and they will be converted. और ये वचन उन लोगों के लिए है जब इजरायली लोग मसीहा को इनकार कर दिए थे, और वे लोग वापस रोएंगे और शोक करेंगे और फिर से मसीह के पास वापस आएंगे। And chapter 14 and verse 4. In that day his feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall be split into two from east to west, making a very large valley. Half of the valley, a mountain, shall move towards the north, and half of it towards the south. और 14 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। You will find this the same repetition of this verse in Matthew's Gospel, chapter 24, 30, 31, and 25 and verse 31. और यही वचन आप मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 24 अध्याय के 30 और 25 अध्याय के 31 से आगे देख सकते हैं। We will also find the fulfillment in Revelation. और इसके पूरे होने को हम प्रकाशित वाक्य में भी देख सकते हैं। And chapter 4, verse 9, and the Lord will be king over all the earth, and on that day the Lord will be the only one, and his name the only one. और 14 अध्याय 9 वचन में लिखा है, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम एक ही माना जाएगा। You will find its fulfillment in Revelation chapter 11 and verse 15. और प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय के 15 वचन में आप उसे पूरा होते हुए देखेंगे। When the seventh trumpet was blown, then we find this particular fulfillment we find in the book of Revelation. और जैसे साथ ही तुरी फूकी जाएगी, उस समय ये पूरा होते हुए हम देखेंगे, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है। So with this we have briefly concluded the prophet Zacharias. We have seen the outlines, the present prophecies and the future prophecies, and we have seen all the 14 chapters briefly here and there. और इस प्रकार जकरिया भविष्यवक्ता की सर्वेक्षण की आउटलाइन को हम देख चुके हैं, जिसमें वर्तमान भविष्यवाणियां थी और भविष्य की भविष्यवाणियां थी। So let's recall Ezra chapter 6 verse 1. King Darius, he issued a decree to rebuild 520 BC, and Ezra 6:15, building temple is over 516 BC, and Ezra 6:16, they dedicated the temple of God with great joy. और हम देखते हैं इजरा की किताब 6 अध्याय में, जहाँ पे राजा डेरियस के द्वारा फिर से मंदिर को पुनर्रचना करने की आज्ञा निकाली गई, जो 520 ईसा पूर्व में हुआ। इजरा 6 अध्याय के 15 वचन में हमने देखा कि मंदिर का पुनर्निर्माण का काम 516 ईसा पूर्व में पूरा हो गया। और इजरा 6 अध्याय के 16 वचन में हमने देखा कि वे बहुत ही बड़े आनंद के साथ में मंदिर को अर्पण करते हैं, उसको हम देखते हैं। Ezra chapter 1 to 6, we find totally God used Zerubbabel and Joshua, and they have completed the building and dedicated also, which stood from 516 BC to 169 BC. और इजरा 1 अध्याय के 6 अध्याय तक हम देखते हैं कि मंदिर के निर्माण में जरुब्बाबेल के योगदान को हम देखते हैं, और वैसे पूरा करने के लिए कार्य करते हैं 516 ईसा पूर्व से 169 ईसा पूर्व के बीच। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।